तो प्यारे लाल लालियों, मैं 12वीं का वायरल पेपर लेकर फिर से हाजिर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेरा चैनल नहीं है, यह एक बच्चे का चैनल है जिसका मैं उत्साह देखकर उसका मैंने सपोर्ट किया है। तो मैं इसमें सिर्फ वॉइस ओवर करता हूँ, उनकी राइटिंग हैंड राइटिंग और वही टिक करते हैं, बस मेरा वॉइस ओवर है। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाली कृपा से। तो मैं हाजिर हूँ। तो यह वायरल पेपर त्रैमासिक परीक्षा भूगोल का है जो कि अभी जस्ट होने वाला है आपका। तो प्यारों, मैं सबसे पहले आपको इस पेपर को मैं बेसिक समझ तैयार करूंगा। इस पेपर को पहले मैं समझाऊंगा कि इस पेपर में क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या आने वाले हैं, ताकि आपके मन में एक पैटर्न बैठ जाए। तो चलिए हम पेपर को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट में आपको सारे उत्तर समझाऊंगा, पहले मैं बेसिक समझ तैयार कर रहा हूँ पेपर में इस साल क्या पूछे जा रहे हैं। आपके दिमाग में खाका होना चाहिए। तो पहले विकल्प आने वाला है। विकल्प में है अमूलवादी रेडिकाल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है। आगे विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आपके दिमाग में वैसे भी आ रहा होगा, फिर भी मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराता हूँ। इसके बाद मैं जस्ट आंसर शीट देता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। पेपर आप समझो, बेसिक समझ तैयार कर लो तो आसानी से पेपर हल कर पाओगे। आंसर सब कुछ बता रहा हूँ, डोंट वरी। बस मैं जल्दी जल्दी पेपर को रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका बेसिक समझ तैयार हो जाए। और इसमें फिर आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेंदा मध्य भारत के बिंदी बिंदी क्षेत्र के जंगलों में रहता है। ठीक है। बिंदी बिंदी से बिंदी बिंदी तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। भारत विश्व व्यापार संघ के बिंदी बिंदी में से एक रहा है। बिंदी बिंदी की देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होते हैं। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का बिंदी बिंदी प्रारूप दिखाई देता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश के बिंदी बिंदी जिले में है। ठीक है प्यारों, बेसिक समझ तैयार हो रहा है। स्क्रीनशॉट पूरे पेपर का लेते जाओ ताकि कोई भी डाउट हो तो डाउट नेट में भी देखते जाना, और मैं आंसर लास्ट में आपको दे ही दूंगा, डोंट वरी। तो महाकाली कृपा से अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही सरल है, सही जोड़ी बनाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाना। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात सामूहिक कृषि, अंगूर कृषि, खाद्यान्न फसल, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है। तो इनके सभी के जोड़ियां मिलाने हैं आपको। ठीक है प्यारों। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आने वाले हैं। बस दिमाग लगाकर स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। मैं बेसिक समझ तैयार करने के लिए आपको पेपर बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी प्यारों। ठीक है। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो तैयारी किए हैं, जो नहीं किए हैं, वो सभी देखें। बेसिक समझ तैयार होगा और जो तैयारी की हैं उनका रिवीजन होगा। ठीक है। तो इसमें एक वाक्य में देना उत्तर। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। बहुत सरल सरल है, आपके जीवन यापन में भी ये काम आती है, आप बिल्कुल भी इसके आसानी से बता सकते हैं। मैं पूरा आंसर दे रहा हूँ, डोंट वरी। स्थान दिलाकर जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। ठीक है। महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। अरे यार, इतना सरल सरल, इंग्लिश हिंदी वाले दोनों देखो। और देखो सत्य असत्य का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ना बोलूँ और मैं जल्दी जल्दी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको बोलना शुरू कर दूँ, रिवाइज कराना शुरू कर दूँ। तो जल्दी जल्दी रिविजन के लिए भी तैयार हो जाओ, और जो नहीं पढ़े वो भी सुनने के लिए तैयार हो जाएँ। तो इधर आ जाते हैं छठवें की ओर। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। ये बहुत सरल है, आपको लिखना ही होगा और आप बिल्कुल भी इसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अब बढ़ेंगे हम 7वें क्वेश्चन की ओर। तो छठवें का अथवा भी रह जाता है इसमें। मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। फिर 7वें में आ जाते हैं चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, और इसके बाद अथवा है व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं। बहुत सरल सरल है, आप अगर पढ़े भी नहीं हैं तब भी ये आप लिख सकते हैं आसानी से। इस पेपर की यही खासियत है, बस यही बोलना चाहता हूँ। इसके बाद हम 8वें में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना प्यारों, और रिवीजन भी करो मन लगाकर। मैं बहुत मुश्किल से मिलता हूँ, यह मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जुड़े रहिए जब तक मैं हूँ। कुछ दिनों तक और आऊँगा 1-2 वीडियो पर, उसके बाद शायद मैं यहाँ पे ना रहूँ। तो इसे मन लगाकर देखो और सुनो, शायद ही समझाने वाले बहुत कम होते हैं यहाँ पर। तो हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। स्थानांतरीय कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत सरल है। व्यापारिक कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कुटीर उद्योग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आंख मूंद कर लिख दोगे, डोंट वरी। मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए अथवा बस्ती के रैखिक प्रारूप का चित्र बनाइए। बहुत सरल, बहुत सरल। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ 11वें क्वेश्चन की ओर। जय महाकाल बोलो। तो 11वां बोलता है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं अथवा भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। बहुत सरल है प्यारों। और
गैरीसन नगर किसे कहते हैं, अथवा प्रशासनिक नगरों की कोई 2 उदाहरण लिखिए। बहुत सरल है और आपकी नींव मजबूत होगी तो आपको पहले से ही याद होगा, लेकिन जिनको नहीं बनता मैं आंसर दे रहा हूँ, डोंट वरी। प्रदूषक एवं प्रदूषण में अंतर क्या है, वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत लिखिए। ठीक है, ये आ रहे हैं, मन लगा कर पढ़ो, यही पेपर में आने वाले हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक लिखिए। ठीक है, अथवा प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए। और आपको इस पेपर के अलावा भी मन लगाकर के रिवीजन करना है, ये नहीं कि एक पेपर मैंने बता दिया तो आप इसी पे आधारित रहो। मैं नहीं चाहता कि आपका फ्यूचर बर्बाद हो, इसलिए मन लगाकर और भी पेपर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस आ गया एकदम 100% आएगा, मैं नहीं कहूँगा कि आए नहींगा, आएगा ज़रूर, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। तो हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। लघु एवं बृहत उद्योगों के कोई 3 उत्तर लिखिए। ठीक है, और इसमें अथवा है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप के कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, और 16वें में पढ़ेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा है प्रवास सामाजिक परिणाम लिखो। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये क्वेश्चन बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बड़े मुश्किल से। 17वें में बंजर एवं व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है प्यारों। ठीक है, और 18 में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। और अथवा में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। और 19वें में आ जाता है विश्व के मानचित्र को दर्शाइए नॉर्वे के। अब बताओ नॉर्वे को दर्शाना है आपको, बहुत सरल है, मैं दर्शा के दिखाऊंगा, डोंट वरी। नॉर्वे को नहीं दर्शा पा रहे हो तो भूमध्य सागर को दर्शा देना, ऑस्ट्रेलिया को दर्शा देना, पप्पस घास का मैदान दर्शा देना, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिखाना है। ठीक है, अब अथवा हिंद महासागर, न्यूजीलैंड और रूहर क्षेत्र, सिंगापुर बंदरगाह, न्यूयॉर्क शहर। ठीक, अब 20वां आ गया, भारत के मानचित्र को निम्नलिखित में दर्शाइए। दिल्ली, अरब सागर, केरल। ठीक है, यहाँ से आपका भूगोल खत्म होता है आपके 12वीं का। तो हम ये आंसर दे रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूरे आंसर अपलोड है, उसे जाकर फटाफट देखो। और चैनल को दिल करे सब्सक्राइब करो, ना करे तो बिल्कुल ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बस मैं एक हेल्प के नाते इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे छोटू जिसका चैनल है, आप इसे अपलोड करिए और लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।